दोस्तों आज का टॉपिक है टाइम ट्रैवल। फिल्मों से लेकर किताबों तक ये हमें सदियों से एक्साइटेड करता रहा है, लेकिन क्या ये सिर्फ काल्पनिक है या फ्यूचर का सच? चलो वैज्ञानिक चश्मा लगाकर इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि आखिर है क्या ये टाइम ट्रैवल। आसान शब्दों में कहें तो ये समय में इधर उधर घूमने की काबिलियत है, यानी बीते वक्त में झांकना या आने वाले कल में कदम रखना। सोचिए पहाड़ों में फंसे डायनासोर, भविष्य आए टर्मिनेटर रोबोट्स, लेकिन क्या ये पर्दे से हकीकत में उतर सकते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं कि हाँ, थोड़ा बहुत। तो फिर चलिए इन थ्योरी को झांकते हैं। पहले जानते हैं कि वर्म होल के बारे में क्या है। सोचिए अंतरिक्ष के शॉर्टकट स्पेस टाइम में सुरंगें जो दूर के समय और जगहों को जोड़ती हैं। अजीब लगता है ना? पर आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में इनका जिक्र है, लेकिन इन्हें ट्रैवल के लिए इस्तेमाल करना हॉलीवुड का सपना है। आप लोगों को याद है वो दिमाग घुमाने वाला इक्वेशन E=mc²? इसके पीछे का प्रिंसिपल स्पेशल रिलेटिविटी बताता है कि तेज रफ्तार से चलने वाली चीजें के लिए समय धीमा हो जाता है। हम अब चलते हैं क्लोज टाइम लाइक कर्व्स। ये स्पेस टाइम में बंद लूप होते हैं जो हमें अतीत में ले जा सकते हैं। सोचिए इन्हें रेस ट्रैक की तरह, जहां आप घूमकर अपने अतीत में पहुंच सकते हैं। लेकिन ऐसी कर्व बनाना और संभालना शायद ग्रेविटी को इस हद तक मोड़ सकता है जो हमारी क्षमता की बाहर है। तो क्या कल ही टाइम मशीन वाला है? शायद नहीं। टेक्नोलॉजी और हमारी फिजिक्स की समझ में कुछ बड़ी बाधाएं हैं। जैसे स्पेस टाइम को मोड़ने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए वो पूरी सूर्य से भी ज़्यादा होनी चाहिए। बटरफ्लाई इफेक्ट। फिल्मों में देखा है छोटे से काम का भविष्य में कितना बड़ा असर होता है। पास्ट से छेड़छाड़ के नतीजे बहुत ही खतरनाक भी हो सकते हैं। और तीसरा एंड पॉपुलर, दादा पैराडॉक्स। सोचिए अतीत में जाकर आप अपने पेरेंट्स से मिलते हैं और उनकी शादी रोक देते हैं, तो फिर आपका भी वजूद नहीं रहेगा। ये विचार उलझन करने वाला है, लेकिन विज्ञान चुनौतियों से घबराता नहीं है। आज के वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल के दूसरे रास्ते भी खोज रहे हैं। क्वांटम इंटेंगलमेंट। ये अजीब घटना दूर दूर मौजूद एटम को जोड़ती है। क्या इसका इस्तेमाल जानकारी या शायद चेतना के समय को पार भेजने में किया जा सकता है? दूसरा तरीका भी है टाइम ट्रैवल करने का। लोगों को फ्रीज करके भविष्य में उन्हें जगाने का विचार काल्पनिक लगता है, लेकिन कुछ कंपनियां पहले से ये सब सेवा दे रही हैं। ये असल टाइम ट्रैवल तो नहीं है, लेकिन लोगों को फ्यूचर में जाने का मौका जरूर देती है। अपनी चेतना को डिजिटल फॉर्मेट में ट्रांसफर करने का आइडिया अभी काल्पनिक है, लेकिन जरा सोचिए, अगर अपनी यादें और जीवन भविष्य में भेज सकते हैं तो ये तो विचारों का डिजिटल टाइम ट्रैवल होगा ना। तो फिर चलिए इसे और गहराई से देखते हैं। फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी के दिग्गजों से इंटरव्यू करके टाइम ट्रैवल की संभावना पर अलग अलग नजरिए हासिल करना चाहिए। इनसे बात करना चाहिए, हमें अलग अलग दिशाओं में सोचने में मदद मिलता है। टाइम ट्रैवल से जुड़े मशहूर विचार विमर्श का एनालिसिस, जैसे दादा पैराडॉक्स और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये एनालिसिस हमें टाइम ट्रैवल के थ्योरेटिकल वजह को बेहतर समझने में मदद करेगा। टाइम मशीन बनाने के लिए इनिशियल प्रयासों का सामना लाना भी जरूरी है। इसमें H.G.S. वेल्स वैज्ञानिक की शुरुआत प्रिंसिपल से लेकर आज के साइंटिस्ट और इन्वेंटरों का प्रयास तक भी शामिल है। इससे हम समझ पाएंगे कि एक दिशा में कितनी कोशिश हुई है और उन्हें हम आगे बढ़ा पाएंगे। टाइम ट्रैवल के परिणामों पर भी चर्चा करनी चाहिए। ये परिणाम समाज, इतिहास और व्यक्तिगत जीवन के लिए पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। इससे हमें इस मुद्दे के नैतिक और दार्शनिक पक्षों पर सोचने का मौका मिलेगा। तो क्या सच में भविष्य में हम कभी टाइम मशीन बना पाएंगे? सोचिए अगर ऐसा हो गया तो आप सबसे पहले कहाँ जाना चाहेंगे? अतीत में डायनासोर को देखने या भविष्य में खुद से मिलने? दोस्तों आपका क्या ख्याल है? क्या टाइम मशीन कभी संभव होगी? कमेंट में अपना विचार जरूर बताएं। और अगले बार मिलते हैं अगले टॉपिक।